टाइम को किल किए। सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या है? ठीक है, कल टेस्ट है 7 बजे इंग्लिश का, तो फिर मुझे टेस्ट दे दो 6 बजे। कल टेस्ट 6 बजे दे दो, और आज जो है वो 7:30 बजे आपका टेस्ट है। आज 7:30 से 8 दोबारा आना है आपने, 7:30 से 8। ठीक है, मैं 7:30 बजे, नहीं क्या 6 से 7, 7:30, अबे यार 7:30 बजे क्या करें भाई? अच्छा 9 बजे टेस्ट ले लूँ आज का। 9 बजे ले लूँ टेस्ट, आज 9 बजे। तो जेपी की तो 9 बजे ख़त्म हो जाएगी ना, जेपी की 9 बजे ख़त्म हो जाएगी। आप ऐसा कीजिएगा, जैसी जेपी की क्लास ख़त्म हो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, जैसी जेपी की क्लास ख़त्म होगी मैं ग्रुप में देखूंगा आपका टेस्ट। ठीक है, 9:30 बजे से 10 बजे तक 30 मिनट का टेस्ट है, छोटा सा वो ले लेते हैं आपका। 7 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ ना, 7 बजे कैसे लूँगा? 7:30 तक तो मेरी क्लास ख़त्म होगी। ठीक है, फिर क्लास के फ़ौरन बाद आप टेस्ट देने के काबिल होंगे। 9:30 बजे डन, डन। ठीक है, 9:30 बजे डन है आज टेस्ट, 9:30 बजे टेस्ट तैयार है, सब तैयार है, 9:30 बजे टेस्ट डन है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिए सेल साइकिल के ऊपर बस अब टेक्स्ट नहीं करें, बस 9:30 बजे डन हो गया। पेडिग्री भी करवाऊंगा, पेडिग्री भी करवाऊंगा। ठीक है, पेडिग्री भी करवा देता हूँ, कल करवा देता हूँ पेडिग्री, आज तो खैर रहने दें। अच्छा सेल साइकिल क्या है? देखें, देखें सेल साइकिल बेसिकली किसको कहते हैं कि रिप्रोडक्शन आप जानते हैं एक नेचुरल प्रोसेस है। सेल डिवाइड होगा, न्यू सेल्स की प्रोडक्शन कर लेता है, ठीक है ना, न्यू सेल्स बना लेता है। और यानी कि जो न्यू सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जैक्टिंग सेल्स बनाते हैं। हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था रॉडरवर्कू का, अगर आपको याद हो, कि ऑल द न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम द, आपके पास क्या है, प्री एग्जैक्टिंग सेल्स। द प्रोसेस ऑफ, अब सुनिएगा डेफिनेशन, the process of the process of cell reproduction inheritance of all character, inheritance of all characters, all organelles and half of the cytoplasm into daughter cell, and each daughter cell also repeat the same process। फिर हर डॉटर सेल इसी सेम प्रोसेस को क्या करेगा, रिपीट करेगा। then each round of cell growth, then each round of cell growth and cell division is called सेल साइकिल। कि हर राउंड में जो सेल की ग्रोथ है, सेल की डिवीजन है, सेल साइकिल कहलाएगी। कैसे देखें, यहाँ पर सपोज करें कि ये एक पैरेंटियल सेल है, ये अच्छा इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी 46, मेरी मिस्टेक, 46 क्रोमोसोम्स हैं इसके पास। ये डिवाइड हुआ, इसने 2 न्यू सेल्स बना लिए। इन 2 न्यू सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम्स थे? 23। ठीक है, ये कौन सा चल रहा है प्रोसेस? माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 2 बनाता है। अब ये दोनों सेल्स क्या करेंगे, अपने आप को मैच्योर करेंगे, मैच्योर करेंगे।
ठीक है ना। अपने आप को इस काबिल बनाएंगे ताकि ये भी अपने पेरेंट वाला काम करें मैच्योर होने के बाद, ये भी अपने पेरेंट वाला काम करें मैच्योर होने के बाद। ठीक है, तो अब ये दोनों सेल अपने आप को मैच्योर करेंगे। मैच्योर करने के लिए क्या करेंगे, एंडोस्मोसिस करेंगे। एंडोस्मोसिस करने के बाद अपने साइज को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, साइज को इंक्रीज कर देंगे। अब जब साइज इनका इंक्रीज होगा, बेटा सुन लो, पहले बात को सुन लो, बात सुन लो पहले, कि अपने साइज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एंडोस्मोसिस किया, फिर उसके बाद देखें ये दोनों सेल क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे। रेप्लिकेशन करेंगे, जब इन दोनों सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन हुई तो डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। जब डीएनए का अमाउंट डबल हुआ तो क्रोमोसोम्स भी क्या हो गए ऑटोमेटिकली, क्रोमोसोम्स भी कितने हो गए, डबल हो गए आपके पास। मतलब 23 से कितने हो गए, 46 हो गए। तो सेल जब डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद यंग वन सेल्स आते हैं, तो वो यंग वन सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को मैच्योर करते हैं, प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन परफॉर्म करते हैं। और प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन को हम किसका नाम देते हैं, इंटरफेस का नाम देते हैं। या फिर इस इंटरफेस को आप कह सकते हैं इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, डिवीजन नहीं होती। तो देखिए ये पेरेंटियल सेल था, ये डिवाइड हुआ। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था, हाफ इसमें आ गया, हाफ इसमें आ गया। इसके अंदर जो न्यूक्लियस था, हाफ इसमें आ गया, हाफ इसमें आ गया। इसके अंदर जो, इस सेल के अंदर जो पेरेंटियल में ऑर्गेनेल्स थे, हाफ इसमें आ गए, हाफ इसमें आ गए। तो डेफिनेशन में तो मैं यही कह रहा हूँ कि इनहेरिटेंस ऑफ ऑल कैरेक्टर, ऑल ऑर्गेनेल्स एंड हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू डॉटर सेल, इन दो डॉटर सेल में आ गए इस पेरेंटियल सेल से। ठीक है, जब इन दो डॉटर सेल में आ गए, अब डॉटर सेल अपने आप को मैच्योर करेगा। जब मैच्योर हो गया तो 23 से कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46 हो गए। अब इस प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन को हम इंटरफेस का नाम देते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज है। और जब ये मैच्योर हो गया तो अब ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा, किसका, अपने पेरेंट्स वाला। ये डिवाइड हो करके देखें चलें, ये दो नए सेल्स ये दो नए सेल्स थे, इनके पास कितने 46 क्रोमोसोम्स थे। इसने फिर अगेन दो सेल्स बना लिए 23 के, इसने भी दो सेल्स बना लिए 23 के। अब वही का, अब ये क्या होंगे, ये मैच्योर होंगे, ये मैच्योर करेंगे अपने आप को। तो देखें देन ईच राउंड, हर राउंड में पहले सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। सेल की ग्रोथ से मुराद क्या है, इंटरफेस। सेल की ग्रोथ से मुराद क्या है, मैचुरेशन फेज। सेल की ग्रोथ से मुराद क्या है, मेटाबॉलिक फेज। ठीक है, देन ईच राउंड, हर राउंड में पहले सेल अपने आप को ग्रोथ कराएगा, फिर उसके बाद क्या कर लेगा, डिवीजन कर लेगा। क्योंकि ग्रोथ कराएगा, मैच्योर करेगा, नंबर ऑफ साइज को इंक्रीज करेगा, डीएनए की रिप्लिकेशन कॉपी बनाएगा, तभी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, तो वो आगे जाके डिवाइड होगा ना दोबारा 23। और अगर ऐसा ना हो, सुने देखें, अगर ऐसा ना हो, सपोज करें 46 थे, 23, मैं कहूँगा ये अगेन आगे डिवाइड हो गया है भाई, कितने 11.5, 11.5। तो भाई ये तो कोई है ही नहीं, ये तो डिवीजन होती जा रही है, क्रोमोसोम रिड्यूस होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों क्या करेंगे, नए सेल अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फॉर डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये ग्रोथ करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, मैच्योर करेंगे अपने आप को। तो मैच्योरिटी में ये क्या करते हैं, एंडोस्मोसिस करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं, रेप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रोमोसोम के साइज को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर ले, डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ तो क्रोमोसोम भी डबल होगा। और रीच देयर, अब मैं कहूँ कि ये दोनों सेल देखें, रीच देयर मैक्सिमम साइज, देखें दोनों सेल्स अपने मैक्सिमम साइज पे आ गए, बन गए दोबारा। अब ये पेरेंट्स, अब ये क्या कर लेंगे, ये दोनों अगेन अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसने भी क्या करा, अपने आप को अगेन डिवाइड कर लिया। अब इनसे डॉटर बन गए। अब ये डॉटर सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर ग्रोथ करने के बाद क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ देन ईच राउंड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। हर राउंड में सेल की ग्रोथ होगी, सेल की डिवीजन होगी, तो ये क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए सेल साइकिल को अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं,
किसके अंदर, आपके सामने डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास, देखिए इस तरीके से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये है आपके पास सेल साइकिल के अंदर G1 फेज। कौन सा फेज है? G1 फेज। ठीक है, अब G1 फेज करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 8 आवर्स चाहिए। अच्छा, ये वेरिएबल होगा टाइम, किसी सेल में 11 आवर्स भी लग सकते हैं, किसी में 9 आवर्स भी लग सकते हैं, ये वेरिएशन है, ये मैं आपको बता दूं, वेरिएशन पाई जाएगी। ठीक है, इसके अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपके पास ये, और ये कितना है टोटल सेल साइकिल का, ये है 25 से 50%। टोटल सेल साइकिल का 25 से 50% डिपेंड करता है किस पे? G1 फेज के ऊपर। ठीक है, फिर G1 फेज के बाद आप आ जाएं किसके ऊपर? S फेज के ऊपर। G1 से मुराद क्या है? गैप फन। S फेज से मुराद क्या है? सिंथेसिस फेज। ये करने में कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चले जाएं आप कहाँ पर? आप पहुंच जाएंगे जनाब किसके अंदर, यानी कि आप पहुंच जाएंगे इस एक स्टेज के अंदर, और ये क्या है? G2 फेज। ये है G2 फेज, और इसके लिए कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा? 4 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन लगेगा। फिर उसके बाद अगेन क्या स्टार्ट हो जाएगा आपके पास? माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें किस तरीके से सेल एंटर होता जा रहा है, देखें किस तरीके से। G1 करेगा, S में जाएगा, G2 में किया, क्या हो गया? मैच्योर हो गया। मैच्योर हुआ तो डिवीजन कर ली, डिवीजन की तो फिर यंग सेल्स आ गए। तो फिर इन यंग सेल्स ने क्या करा? फिर G1, फिर S फेज, फिर G0। तो ये साइकिल इस तरीके से चलता चला जाएगा। साइकिल इस तरीके से आपके पास क्या है? चलता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब आगे चलते हैं। देखिए याद रखिएगा, सेल डिवीजन हेल्प टू मेंटेन अ रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास यानी कि डिवीजन में या तो माइटोसिस इन्वॉल्व होगा या फिर मियोसिस इन्वॉल्व होगा। सेल साइकिल के दो इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं, सेल साइकिल के दो इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पीरियड है उसको हम नाम देते हैं किसका? इंटरफेस का। आपके पास इंटरफेस, इंटरफेस क्या है? नॉन डिवाइडिंग पीरियड, नॉन डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज है। इसमें डिवीजन नहीं होती बल्कि सेल अपने आप को डिवीजन के काबिल बनाता है। ठीक है, मैच्योर करता है, ये इसको आप कह सकते हैं ना फेज ऑफ मैचुरेशन, फेज ऑफ, फेज ऑफ मैचुरेशन का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर आके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी सिर्फ। इंटरफेस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मैक्सिमम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचेंगी। और दूसरा क्या है? डिवीजन फेज। दूसरा क्या है? डिवीजन फेज है आपके पास। ठीक है, अब डिवीजन फेज के अंदर कहाँ आ जाएगा आपके पास? आपके पास डिवीजन फेज में माइटोसिस होगा या फिर क्या होगा? मियोसिस होगा आपके पास। ठीक है, ये क्या है? डिवाइडिंग फेज है। क्या है? एक डिवाइडिंग फेज। तो आपके पास इंटरफेस यानी कि सेल साइकिल कब कंप्लीट होगा? पहले तो क्या? मैचुरेशन, फिर डिवीजन, फिर मैचुरेशन, फिर डिवीजन। ये चलता ही जाएगा सिलसिला, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? सेल का साइकिल कह रहे हैं कि अपना सेल अपने एक साइकिल को कब कंप्लीट करता है? जब मैचुरेशन करे, मैचुरेशन के बाद डिवीजन कर ले, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर डिवीजन के बाद क्या करे? मैचुरेशन, फिर डिवीजन, फिर ये दूसरा साइकिल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नहीं, वेरिएशन सब में आएंगे जी, वेरिएशन में पढ़ाता हूँ ना अभी आपको। मैंने G1 के अंदर 8 आवर्स बताया, बाद सेल में 11 आवर्स भी लग जाते हैं, 9 आवर्स भी। आप फेडरल की बुक पढ़ें, उसमें 9 या 11 आवर्स दिए हुए हैं। अगर उधर G1 में 11 लग रहे हैं तो फिर आपके पास S में कितने? 8 आवर्स लग जाते हैं, बाद में 6 आवर्स भी लग जाते हैं। फिर G2 में बाद में 6 लगते हैं, बाद में 5 या बाद में 4 लगते हैं। ये डिपेंड करता है, इसका जो आपके पास जो है ना ड्यूरेशन के अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं। सेल टू सेल क्या है? टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या आ जाते हैं? इसके वेरिएशंस आ जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है,
अच्छा, अब मैं डिस्कशन करता हूँ थोड़ी सी इंटरफेस के ऊपर कि इंटरफेस क्या है। वेरिएशन क्यों आती है? प्लांट और एनिमल के अंदर दोनों में वेरिएशंस आएंगी आपके पास, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है ना, बजा औकात किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से एंजाइम क्या करते हैं, स्लो कैटालाइटिक फंक्शंस करते हैं। बाज लिविंग ऑर्गेनिज्म में फास्ट कैटालाइटिक फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप अपने आप को ही कंपेयर कर लें, मैं कहूं कि आपकी मेटाबॉलिक फंक्शन किसी दूसरे के मेटाबॉलिक फंक्शन जैसे हैं, सेम सिमिलर, सेम सिमिलर तो सेम सिमिलर तो नहीं होंगे, क्योंकि देखिए किसी में डाइजेशन फास्ट होता है, किसी में स्लो होता है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है। तो ये तो हार्मोनल सिक्रेशन पे, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी के अंदर रिकवरी का जो प्रोसेस होता है फास्ट होता है, रैपिड होता है, किसी के अंदर क्या होता है, स्लो होता है। जैसे कि यंग वन चाइल्ड्स हैं, उनके अंदर बॉन क्रैक हो जाए, जल्दी जुड़ गई, तो बॉन सेल्स नए पैदा कर रहे हैं ना, प्री एग्जैक्टिंग सेल ने नए सेल्स बना लिए, उन्होंने इंटरफेस किया। अब इंटरफेस किया तो इंटरफेस के बाद फिर दोबारा डिवीजन फेज, जबकि एक ओल्ड पर्सन के अंदर ये रिकवरी का प्रोसेस क्या होता है, देर से होता है आपके पास। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद जो है आपके पास सिर्फ इतना है कि यहाँ पर क्या होता है कि यानी कि ये जो वेरिएशंस हैं इनके अंदर क्या आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं। सिंपल समझ आ गई बात आपको कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ वेरिएशन? क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, सिमिलर नहीं होती। किसी में स्टिमुलेशन जल्दी होती है, किसी में देर से होती है। तो इसलिए अब देखिए इंटरफेस क्या है, इट इज द इनिशियल फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। ये एक इनिशियल फेज है सेल साइकिल का। इन दिस फेज सेल ग्रो, देखिए इस फेज में क्या करेगा, सेल ग्रो करेगा और वर्क नॉर्मली, ग्रो करेगा, वर्क करेगा नॉर्मली, एंड आल्सो आपके क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा ना अपने आप को, आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर नेक्स्ट डिवीजन के लिए। अब नेक्स्ट डिवीजन के लिए डिप्लीकेशन करके अमाउंट ऑफ डीएनए डबल करेगा ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाए, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के साइज को इंक्रीज करेगा, अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंचेगा, बार बार प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन, फॉर नेक्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट डिवीजन के लिए अपने आप को क्या कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा। इन दिस पीरियड, देखिए इन दिस पीरियड द डीएनए amount is increased by its duplication। आ गई बात कि भाई इस पीरियड के अंदर इंटरफेस में डीएनए का अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है रेप्लिकेशन के जरिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मजीद देखें तो आपके पास यूं कह लीजिए इसके अंदर के यानी कि क्रोमोसोम्स आर वेरी थिन इन दिस स्टेज, chromosomes are chromosomes are very thin, not clearly visible, clearly visible नहीं होता है, found in the form of, found in the form of chromatin। किस फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा इंट्रो मैंने दिया आपको इसके बारे में कि ये बेसिकली क्या होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया हुआ है हमने, सब स्टेजेस हैं इसके ना, इसकी सब स्टेजेस हैं, इंटरफेस की 4 सब स्टेजेस है, वैसे तो 3 है, चौथी तो बीच में आ जाएगी, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। G1 फेज है, G1 को आप कहते हैं गैप 1, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, G0 फेज,
रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, उसके बाद तीसरा आएगा आपके पास, यूं कह लें कि एस फेज। एस फेज को क्या कहेंगे? सिंथेसिस फेज। फिर उसके बाद चौथा आ जाएगा आपके पास G2 फेज। G2 फेज मतलब गैप टू फेज। ठीक है, तो चार आपके पास क्या है, इनकी स्टेजेस हैं, टोटल 4 स्टेजेस हैं। अच्छा एक काम करें, 5 मिनट का ब्रेक दें इसके अंदर, अजानें हो रही हैं और 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, है ना? जल्दी बताएं मुझे। सर 10 मिनट का देना। फर्स्ट पढ़ लो जल्दी से, सुन्नत वगैरह बाद में पढ़ लेना है। 5 मिनट में हो ओके सर। जाएगा काम। ठीक है, 5 वाह, मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर इसको 10 डिस्कस मिनट करते देते हैं हैं। सर। चलो 10 मिनट का मतलब फिर 6:28 हो रहे हैं, 6:38 पे आ जाओ। 6:38 पे आ जाओ, ठीक है? जल्दी से दोबारा, फिर मैं मीटिंग कैंसिल कर दो, दोबारा आएंगे तो फिर नई मीटिंग, ज्यादा टाइम मिल जाएगा, बीच में ऑफ नहीं होगी मीटिंग। ठीक है, 6:38 पे आपने यहाँ आ जाना है, 6:38 पे। ठीक है, मीटिंग ऑफ कर दो, फिर दोबारा आते हैं।